हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी पीडिया के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसा कि अभी हमने क्वाड्रिलेटर ख़त्म किया है, क्लियर है। तो अब हम सर्कल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्कल का पार्ट 1 सनी भोसले के साथ आप लोग डिस्कशन में देखने वाले हैं। चलिए सर्कल की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड perpendicular distance between the center and the chord is 3 centimeter, then the radius of the circle is equal to। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए लेंथ ऑफ कोड कितनी दी है हमें, 8 सेंटीमीटर दी है, क्लियर। इसका मतलब पहले सर्कल बनाते हैं बढ़िया सा, है ना। वही हो गया मेरा डायमीटर। लेंथ ऑफ द कोड ऑफ सर्कल, यानी मुझे कोड की बात की गई है, क्या। चले जी, मैंने सेंटर ले लिया ओ, क्लियर। फिर मुझे क्या दिया, द लेंथ ऑफ कोड ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब मुझे ये टोटल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्लियर। और मुझे क्या दिया हुआ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोड। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस, मैंने बोला ये ए बी है, क्लियर है। और इसे मैं बोलता हूँ सी, और ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। देखिए एक नोट याद रखिएगा बेटे, इस क्वेश्चन के लिए बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर एट कोड डिवाइड्स कोड इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब ये क्या करता है, कोड को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ए बी मेरे पास क्या था, ए बी मुझे कितना दिया बेटा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बराबर सी बी इज इक्वल टू कितना होगा 8/2, यानी आपके पास 4 सेंटीमीटर। यानी ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। और ये मेरे पास ओ ए क्या है, रेडियस आर। सो आप क्या कह सकते हैं बेटा, ये 90 डिग्री इन ट्रायंगल ओ सी ए, मैं क्या कह सकता हूँ, ओ ए स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, क्लियर। ये बोल सकते हैं हम। ओ ए का मतलब क्या है भाई, ओ ए अपनी है आर स्केयर इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या हुआ, ओ सी कितना अपना 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, तो आर स्केयर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो यहाँ से आर कितनी आ गई मेरे बेटा 25 इसका रूट, और वो कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, क्लियर है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बट हाँ यू मस्ट नो दिस प्रॉपर्टी को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी सेंटर से कोई लाइन आके परपेंडिकुलर बनाएगी तो वो 2 भागों में बांटेगी इसको, क्लियर है। नेक्स्ट इज इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेरी गुड। द लेंथ ऑफ कोड ए सी, और मुझे ए बी के टर्म्स में पूछी हुई है ना। चलो देखते हैं क्या दिया। एक सर्कल है अपने पास, क्या है भाई सेंटर इसका हुआ है, क्लियर है। मुझे क्या दिया है ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। तो बनाइए ए बी, ये हो गया ए बी, और ये क्या होगा सी, ये हो गया डी, क्लियर। अब देखो ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री है, क्लियर है। द लेंथ ऑफ कोड ए सी इज, आपको ये बताना है जो ये है क्या होगी, क्लियर। क्लियर, ये कोड ए सी, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से, अगर मैं कहूँ ओ सी बराबर ओ डी होगा और ओ ए बराबर क्या होगा ओ बी होगा, ये सब आपकी रेडियस होंगी, क्लियर। ये सब आपकी क्या होंगी रेडियस। अब बेटा ध्यान से देखो मेरी बात, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल
ए ओ सी, ए ओ सी, मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मुझे अंडर रूट दिख रहा है, ए सी स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर प्लस ओ ए स्केयर, दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो जरा, या मैं इसे क्या कह सकता हूँ, मेरा ओ ए क्या है, ओ ए और ओ सी दोनों बराबर है, और ओ ए क्या हुआ मेरा, ए बी बाई टू हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। यानी ए सी स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, आप ओ ए लिख सकते हो, ओ ए स्केयर, क्योंकि ओ सी और ओ ए दोनों बराबर हैं मेरे पास, क्लियर है, दोनों दोनों रेडियस हैं। बट ओ ए क्या है मेरे पास, ए सी स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए क्या है बेटा मेरे पास, ए बी बाई टू, इसका होल स्केयर, तो ये कितना होगा, 2 इंटू ऑफ ए बी स्केयर बाय 4, तो ये कितना हो गया, ए बी स्केयर बाय 2, तो ए सी कितना हो गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ए बी स्केयर बाय 2, यानी ये कितना हो गया, ए बी बाय रूट 2। कुछ गड़बड़ हुई है, ए बी बाई रूट 2 ही होगा, ये ए बी बाय रूट 2 ही होगा, ठीक है जी। चलिए, सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ए बी बाई रूट 2 ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 52 डिग्री, देन एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं बेटा। देखो मुझे क्या दिया, सबसे पहले बात देखिए, सर्कल बनाओ, मैं प्राइमरी डायग्राम को ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी और डी, क्लियर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया बेटा 52 डिग्री, ठीक है, ये हो गया x डिग्री। अब मुझे क्या बोला, ओ सी डी बोलना है ना मेरे को, ओ सी डी ये बताना। देखो मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, अगर मैं बात करूं, ये क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे। अगर ये रेडियस होंगे, अगर ये 52 डिग्री है तो ये भी 52 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं z फिगर की तरफ जाऊं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, तो ये भी कितना होगा आपके पास, 52 डिग्री। अगर ये 52 डिग्री होगा, दिस इम्प्लाइज ओ डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर। अगर ऐसा होगा तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। मैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, डी ओ सी, क्लियर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है। तो वेरी बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें कि भैया बहुत कुछ लड़ाई की जाए। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जरा। ये क्वेश्चन अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड, इसका मतलब सेम साइड है। ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, चलो देखते हैं। इस केस में सर्कल बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को। देखिए मुझे क्या दिया, दो कोड्स दिए, ये मैं सेंटर ले लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ए बी एंड सी डी, डेफिनेटली ए बड़ा होगा, ये सेंटर ओ ले लो, और ये हो गया सी एंड डी, ठीक है। सो ये हो गया आर। देखो ये क्या हो गया भाई, ये पॉइंट पी ले लो और ये पॉइंट क्या हो ले लो, तो पी क्या होता है, मुझे एक दिया हुआ है, क्लियर है। सी डी कितना अपने पास, देखो फिर वही बात, सेंटर से जब भी कोई लाइन आती है परपेंडिकुलर आए तो ये कितना होगा, 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा, क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, और मुझे अब रेडियस निकालनी है, ये निकालना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल्स की छटनी करूंगा। देखो दो ट्रायंगल लेने, इन ट्रायंगल ओ पी सी। देखो ओ पी सी में क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। आप क्या कहोगे, ओ सी स्केयर इज इक्वल टू, इसको एक्स ले लो, ओ क्या होगा एक्स ले लो, ये भी तो निकालना है मुझे, ओ पी स्केयर
प्लस सी पी स्केयर बोल सकते हो आप, बिल्कुल सही। तो ओ सी स्केयर क्या आपका आर का स्केयर है। अब ओ पी कितना है मेरा, ओ पी है मेरा एक्स प्लस 1 का स्केयर और सी पी कितना है मेरा 3 का स्केयर। इसको यहीं स्टॉप कर दो, फिलहाल इसको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इन ट्रायंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। अब देखो ओ क्यू ए में क्या चमत्कार होने वाला है भाई, इसमें पाइथागोरस लगाओ। ओ ए का स्केयर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्केयर प्लस क्यू ए का स्केयर। सो ये मेरे पास आ गया आर का स्केयर, ओ क्यू कितना है बेटा मेरे पास एक्स का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। देखो ये भी मेरे पास रेडियस है और ये भी मेरे पास रेडियस। सबसे पहले इनिशियल टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज जब भी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दूंगा तो आ जाएगा आंसर। तो दोनों को बराबर रखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो x प्लस 1 का होल स्केयर प्लस 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ऑफ 16। तो देखो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट गया, ये कितना आ गया मेरे पास 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 16, 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 10, 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर। तो अगर इसकी वैल्यू 3 आ गई है मेरे पास, तो ये में तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है भाई, आर स्केयर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल स्केयर प्लस ऑफ 3 का स्केयर। तो ये कितना होगा 16 प्लस 9 25। तो यहाँ पे लिखता हूँ आर स्केयर इज इक्वल टू 25 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों जो भी हमने किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। इफ ए बी इज इक्वल टू 6, सी डी इज इक्वल टू 3 एंड पी डी इज इक्वल टू 5, देन द लेंथ ऑफ पी बी इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो। और सर्कल 2 में तो और भी धमाकेदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो जी, ये क्या दिया है, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये पॉइंट पी पे। क्लियर। सो ए बी सी डी पी पे। अब ए बी कितना दिया मुझे 6 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया 3 सेंटीमीटर, पी डी कितना दिया हो मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और मुझे बीपी ये एक्स निकालना। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं इस क्वेश्चन से पहले, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए। चलिए देखो, अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई टेंजेंट है, क्लियर है, जैसे पी टी टेंजेंट हो गई, और ये मैं बोलता हूँ ये ए है और ये बी, क्लियर है। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, पी टी स्केयर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इसी तरह से मैं अगर कोई सी और डी टेंजेंट ले जाऊँ, ये सी और ये डी, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा पी टी स्केयर इक्वल पी सी इंटू ऑफ पी डी। क्लियर। ये रीज़न है कि इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा बराबर, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा पी डी इंटू ऑफ पी सी बराबर पी बी इंटू ऑफ पी ए। बस इसी को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। सो पी डी कितना दिया मुझे 5 और अपना पी सी कितना दिया है 8, पी बी कितना x मल्टीप्लाई x प्लस 6। क्लियर है। तो ये कितना और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस 6x इज इक्वल टू 40। यहाँ लिखते हैं इसको ज़रा, तो एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखोगे x माइनस प्लस 10 इंटू एक्स माइनस ऑफ 4
इज इक्वल टू 0, तो x माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ से क्या आ गया -10, इसको तो हम लेंगे नहीं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया बेटा 4। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को ज़रा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 75 डिग्री, देन एंगल AEB विल। देखिए सर्कल क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे, सर्कल का टॉपिक ही पूरा पसंद है। देखिए हमें ये दिए, अपने भाई O A एंड B, सो E है ये, मुझे निकालना है ये एंगल E। क्लियर है? अब देखो जरा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सोच के देखिए। देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P लेता हूँ और मैं इसको AP को मिलाता हूँ, जॉइन AP एंड PB। क्लियर? यानी यहाँ से मैं मिलाऊंगा AP को और यहाँ से मिलाऊंगा PB को। ठीक है? अब देखो देन इसका मतलब अगर मैं बात करूं AB कोई कोड है, एंगल मेड एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल मेड एट अदर सेगमेंट, एंड सरफेस की बात करूंगा इस पे मैं। ठीक है? दिस इंप्लाइज इफ एंगल AOB is equal to 75 degree, this implies angle APB is equal to 75 by 2 is equal to 37.5 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन बन चुका है। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं मुझे इजीली। जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा मुझे। देखो अब ध्यान से देखो, क्या मैं बात करूं ना, अब देखो हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, क्वाड्रिलेटर बन चुका है APBE, वो भी साइक्लिक। इसमें क्या होता है, एंगल ऑपोजिट एंगल सम, वन 180 डिग्री। इसका मतलब हाँ जी ये कितना आ गया 37.5 डिग्री। इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल E इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 डिग्री हो गया। सो 37.5 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल E कितना हो गया 180 माइनस 37.5, तो ये कितना है 142.5 डिग्री। क्लियर? तो ऑप्शन में बहुत इजी क्वेश्चन था, बट हाँ जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे नहीं तो फिर बेटा आएगा भी नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू एक्सटर्नल टच सर्कल विद रेडियस 16 एंड 9 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है वो, देखिए करते हैं इस प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस लाए हूँ आज मैं। नेक्स्ट में एंगल्स वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लियर है? ये 16 और ये 9 सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं, छोटा सा है ना, छोटू सा। अरे वाह बहुत बढ़िया सर्कल मेरे भाई, काला टिक्का लगा दें इनके तुम, है ना। चलो ये मेरे पास क्या है D1 D2, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है मैं उसी की बात करूँगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू एक्सटर्नल टच सर्कल विद रेडियस 16, यानी ये 16 है और ये कितना 9 है। अब देखो जरा होता क्या है, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। इसको मैं A लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ B। अब AB मेरे पास होता क्या, देखो AB होता है D1 D2 का स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस R का होल स्क्वायर। इज क्लियर?
ये मेरे पास बेसिकली ये होता है। अब D1 D2 क्या होता है? D1 D2 है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। D1 D2 इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, इसका मतलब ये कितना है? 16 + 9, और ये मेरे को कितना दिया? 16 और 9, क्लियर? -16 - 9 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा इसका अंडर रूट? 16 - 16 + 9 कितना होगा? 25 का स्क्वायर, माइनस ये कितना होगा? 7 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट, यानी 625 - 49 इसका अंडर द रूट। ये क्या है मेरे पास? ए बी। सो ए बी क्या आएगा बेटा मेरे पास? 576 रूट विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ, मजा आया? मज़ा तो आना चाहिए भाई इस तरह के क्वेश्चंस में, क्लियर है? तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ट्राई करिए आप 2-4 सेकंड 10-20 सेकंड इसको, फिर मैं करवाता हूँ आपको। फटाफट ट्राई कीजिए। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ सर्कल इज सच दैट इट पासिस थ्रू वर्टेक्स सी एंड ए बी एक्ट एज अ टेंजेंट, ओके, एट डी फॉर द सेम सर्कल। बहुत बढ़िया, मतलब इसके अंदर डायग्राम दिया नहीं, मुझे डायग्राम बनाना है। ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट द सर्कल एज ई एंड एफ, ओके। ए सी और बी सी पे जब वो इंटरसेक्ट करता है वो करता है भाई ए सी बी सी पे करता है वो ई एंड एफ पे, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, ए बी दिया हुआ 6, ऑल्सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वट इज द रेशो ऑफ ई सी रेशो ए ई रेशो ई ए डी? तो सबसे पहले चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। मुझे क्या दिया? ए बी सी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया? सी, क्लियर? सच दैट पासिस थ्रू वर्टेक्स सी ए बी एक्ट एज अ टेंजेंट, ओके। इसका मतलब ऐसे जा रहा है ये, वेट, इसका मतलब मैंने ए बी नीचे बनाना चाहिए मेरे को। इसका मतलब ए बी जाएगा यहाँ पे, ए बी एंड सी, क्लियर है? सी वर्टेक्स की तरह कर रहा है और ये ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सही बना है मेरा डायग्राम। और डी ये है टेंजेंट, और ये दोनों बराबर हैं, क्लियर है? ए सी को करता है भाई ई पे, और इसको करता है एफ पे, ठीक है। मतलब मुझे ई सी ये निकालना पड़ेगा, और ए डी ईजी है, ए डी तो आसान है, डी पॉइंट है। अगर ए बी दिया होगा तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए सी मुझे कितना दिया होगा? ये दिया 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना दिया भाई? चलो जी, ए बी भी दे रखे, आधा काम तो मेरा ख़त्म ही हो गया। तो ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अगर ये टेंजेंट होती यही तो मैं भी बोल देता, बिकॉज टेंजेंट तो बराबर होती है, आपको पता होगा। देखो अगर मैं बात करूं ए डी, देखो मैं लिख देता हूं ए डी इज टेंजेंट, दिस इंप्लाइज, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई इंटू ऑफ ए सी? आया मजा? दैट इज द क्वालिटी ऑफ बॉबीपीडिया। इतने मुश्किल क्वेश्चन को इतना आसान से और फ्री लेक्चर में कौन कराता है? बट वी आर डिलीवरिंग यू, हम आपको दे रहे हैं बिकॉज हमें पता है आपको क्या ज़रूरत है, क्लियर है? तो चलिए मार्गदर्शक हैं आपके साथ, तो चलिए देखो अब ए डी कितना है मेरे पास? ए डी है 3 का स्क्वायर। ए ई कितना है? ए ई तो बेटा पता नहीं, ए ई तो निकालना है मुझे, ठीक है। ई सी भी अभी बात करेंगे, ए सी की। इंटू ऑफ ए सी कितना है? 4। तो यहाँ से मैं ए ई की वैल्यू कितनी बोल सकता हूँ? 9/4। ये बताइए, समझ आया? बहुत बढ़िया है ना? इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली बात करते हैं क्या कह रहा है ये। अब ए ई निकल चुका है मेरे पास, और ए डी भी निकल चुका है, और ई सी। तो ई सी कितना आएगा? देखो मेरे पास देन ई सी आएगा बेटा
AC माइनस ऑफ AE। सो EC कितना है मेरे पास, AE कितना है मेरे पास, AC सॉरी 4 माइनस 9/4 कितना ही आएगा, चेक करो। EC चाहिए ना बिल्कुल, तो ये कितना है, EC बराबर 16 माइनस 9/4, तो ये कितना है 7/4। क्लियर। सो अब मुझे निकालना है EC रेशो AE प्लस AD। तो EC कितना होगा 7/4, AE कितना है बेटा, AE है 9/4 प्लस AD कितना है 3, तो ये कितना होगा, इसको यहाँ सॉल्व कितना करते हैं जरा, रेशो 21/4, तो ये कितना आ गया 1:3। सो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब कई बार तो टेस्ट में भी डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। The radius of two concentric circles are 17 and 10 centimeter. A straight line ABCD intersect the larger circle at point A and D and intersect the smaller circle at B and C. If BC is equal to 12, then the length of AD is. अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को प्रश्न को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वरना मैं करवाऊंगा 10 सेकंड आपके पास। चलिए करिए बेटा आराम से इस क्वेश्चन को जरा, शाबाश, वेरी गुड। और जब भी इस तरह के प्रश्न को आप नोट करें तो प्लीज़ 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 नोट्स बनाने मत भूलिए, बिकॉज नोट्स ही आगे जाके एग्जाम के टाइम आपको काम आएंगे। क्लियर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा। चलो भाई, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सबसे पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। दीज आर हैविंग सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। ओके, चलिए, यानी दो इस तरह के कुछ हमारे पास सर्कल्स हैं। क्लियर। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, यानी आपको ऐसे दिया है, एक लाइन ऐसे पास कर रही है, कहाँ कहाँ पे टकरा रही है पहले तो ये देखते हैं। ये जा रही है भाई ए और डी पे, ये हो गया ए, ये हो गया डी, और स्मॉलर सर्कल को बी एंड सी पे। क्लियर। सो अब क्वेश्चन इज सेइंग बी सी अपने को दिया 12। देखो जैसे अगर मैं यहाँ से एक गिरा दूँ तो ये मुझे पता 6 होगा, ये भी मुझे पता 6 होगा, ठीक है। ये मेरे को 17 दिया है, ठीक है। और छोटे वाले का रेडियस कितना दे रखा है हमें बेटा 10। क्लियर। ये मेरे पास 6 है, ये मैं ले लेता हूँ ओ, ये मैं ले लेता हूँ पी, ठीक है। अब देखो मुझे एडी निकालना है, तो इसका मतलब अगर मैं एपी निकाल लूँ, सपोज करो मैंने एपी निकाल लिया, तो मैं एपी का अगर ट्वाइस कर दूँ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एडी। दैट इज द बेसिक सिनेरियो दिस क्वेश्चन। जो देखो मैंने जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जैसे पिछला था या ये वाला था, ये मैं एंड में इसीलिए लेके आया हूँ बाद में, क्योंकि पहले आपको मैंने इसका बेसिक्स बता चुका हूँ। क्लियर है। देखिए अब बात करेंगे इन ट्रायंगल OPB, OPB, अगर OPB की आप बात करोगे तो क्या होगा बेटा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालने वाला हूं, मैं OP की वैल्यू निकालने वाला हूं यहां से। ओ वेट अ मिनट, यहां पे मैंने गलती लिख दिया है, OPB यानी OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस ऑफ BP स्क्वायर। तो OB कितना है मेरे पास 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP मुझे निकालना है प्लस 6 का स्क्वायर। सो OP स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस ऑफ 36, तो OP कितना हुआ 64 का रूट, यानी ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यानी मेरे पास OP आ चुका है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बस बात बन गई अपनी, हो गया अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट। अब देखिए इन ट्रायंगल OPA OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। इज ए क्लियर। अब OA की बात करें भाई, OA कितना है मेरे पास 17 का स्क्वायर, OP निकला मेरा 8 का स्क्वायर प्लस AP निकालना है मुझे को, ठीक है। बिकॉज AP क्या है मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AP इज इक्वल टू 80/2। सो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू
17 का स्क्वायर इज 289 माइनस 64। सो ए पी स्क्वायर कितना आ गया बेटा 225 आएगा ये। सो ए पी कितना हो गया रूट ऑफ 225 बराबर 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 आ गया तो मुझे पता है कि मेरे ए डी क्या है। दिस इम्प्लाइज ए डी इज ट्वाइस ऑफ ए पी बी इक्वल ट्वाइस ऑफ 15 यानी कितना हो गया ये 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आया, ताली हो जाए इस बात पे, शाबाशी हो जाए अपने आपको जिसने क्वेश्चन कर लिया था। दैट वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब एक तरह से आपको कोड निकालनी है पूरी। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए प्लीज करिए इस क्वेश्चन को जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। In the given diagram, O is the center of the circle and CD is a tangent. Clear? And CD is a tangent. Angle CAB and angle ACD are supplementary, मतलब इनका सम 180 डिग्री होने वाला है, बट इससे फर्क तो शायद कुछ पड़ेगा नहीं। टू ईच अदर एंड एंगल OAC आपको दिया 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ OCB। बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बहुत ब्रिलियंट, मतलब आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जिसको सर्कल के सारी प्रॉपर्टीज की नॉलेज है वही बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, समझ सकता है, वरना अभी वीडियो पे जुड़े एक एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जैसे अभी तक बताता आया हूँ। क्लियर है? चलिए चलो पहले देखो डायग्राम बना लिया जाए दोबारा सा, है ना। देखो ये ए बी है, ये सी डी है। क्लियर है? ये हो गया भाई ओ। ठीक है, ये हो गया ओ। ठीक है, अब देखो मुझे दिया OAC, यानी ये एंगल कितना दिया 30 डिग्री। अगर मैं ध्यान से देखूं ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। आप क्या बोलोगे OA इज इक्वल टू OC बराबर रेडियस, ये बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकता हूं बेटा मैं, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए जरा, अगर ये रेडियस है दिस इंप्लाइज एंगल OAC बराबर एंगल OCA, इसका मतलब ये भी कितना हो गया मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, अब ये मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है और ये होगा AB पैरेलल CD है, ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा। Z फिगर बन गया, मैंने बताया था आपको, ये थीटा है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब सप्लीमेंट्री का कोई यूज तो मुझे लग नहीं रहा, तो देखिए अगर लगेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि टॉप पे बना एंगल, तो मैं बात करूंगा इंटर एंगल AOB AOC, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। तो यहां से एंगल O क्या होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, तो एंगल O कितना होगा 120 डिग्री होगा। सो ये कितना होगा बेटा मेरे पास 120 डिग्री हो गया। बस बात खत्म होगी, बस खत्म, बात खत्म, यहीं पे खत्म, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब देखो जरा, अगर ये 120 डिग्री हो गया, सो यहां से मैं क्या बोलूँ, एंगल ABC कितना होगा 120/2, यानी कितना होगा 60 डिग्री होगा। मैंने लास्ट अभी प्रॉपर्टी बताई थी एक दो क्वेश्चन पहले कि कैसे क्यों होगा ये। क्लियर है? अगर ये 60 हो गया, सो ये भी क्या होगा बेटा 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो मैं एंगल किसकी बात करूँ, एंगल OCD इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल OCB कितना होगा 90 डिग्री। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा मेरी विजुअलाइजेशन की वजह से। एंगल OCD क्या है 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज आप सेंटर से कोड पे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल OCB कितना होगा बेटा ये 90 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू
30 डिग्री तो एंगल ए बिल्कुल सही है मेरा इसका। बताओ मज़ा आया? ताली हो जाए यार इस बात पे ना यार, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर चल रहे हैं, कितने बड़े कॉन्सेप्ट से, मुझे खुद को मज़ा आ रहा आज करवाते हुए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 9 and 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 13, फाइंड आउट द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या होगा भाई इसका आंसर? जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना, इंटरसेक्टिंग मिल रहे हैं, क्योंकि 9 और 4 13 जब भी होगा ऐसे करके, यही बताना है। क्लियर? ये क्वेश्चन अभी किया था मैंने, ठीक है, बहुत अच्छा कर रखा है मेरी टीम ने, दोबारा डाल रखा है क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये D1 आ गया, ये D2 आ गया, ये आ गया 9, ये 13। मेरे को कैसे पता चला इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज क्या कर रहे हैं, इनके डिस्टेंस 9 और 4 ही है, तो मेरे पास क्या आएगा? ये भी अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया से मेरे पास? 169 माइनस ऑफ 25, सो रूट ऑफ 144 इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्यों मैं फालतू में टाइम वेस्ट करूं, पढ़ाऊं बता बता के कि इतने मुश्किल है, जो मुश्किल है ही नहीं है उसे मुश्किल बताना भी नहीं। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। इफ PT is a tangent of a circle, AB is a chord of circle, if AB is equal to 18 centimeter and PT is equal to twice of AB, then find a length of PT। देखिए मुझे क्या दिया बच्चों? PT is tangent, इसका मतलब PT ऐसे कोई टेंजेंट है, ये P हो गया, T हो गया, डन। AB is a chord, PT is tangent of a circle, AB is a chord of circle, if AB 18, PT twice of AP, यानी AB ऐसे मेरे पास कोई दी है, PT is twice of AP, यानी A और B ऐसे है, मतलब है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बेटा सर्कल में कहाँ क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, यानी ए यहाँ पे और बी यहाँ पे। देखो मैंने बोल दिया, मुझे ए बी कितना दिया? 18 सेंटीमीटर दे रखा, क्लियर। पीटी, अब पीटी क्या है मेरे पास? ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी। अगर मैंने एक्स ले लिया तो 2x हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये एक्स है तो 2x हो गया। आप ध्यान से सुनो जरा, अगर मैंने ले लिया तो मेरे को पता है पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो जरा, पीटी कितना है? 2x का होल स्क्वायर, ये कितना है? x इंटू ऑफ एक्स प्लस 18। मल्टीप्लाई मत करो, फालतू में इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ये कितना होगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू ऑफ एक्स प्लस 18। देखो x x काटो, 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, तो 4x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 18, 3x इज इक्वल टू 18, तो x कितना हो गया? 18/3 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बात खत्म। अच्छा x है ना, मुझे कहने का पीटी निकालना है ना, ओके सॉरी 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 सॉरी, अगर पीटी निकालना है तो ये उत्तर नहीं आएगा मेरे बच्चों, तो उत्तर क्या आएगा मेरा? 2x। तो 2x क्या है? 2 इंटू ऑफ 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन 13। चलो देखो 13 क्या कह रहा है? टू सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 24, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, बिकॉज सेंटर्स को क्या किया हुआ है? मिक्सा किया हुआ है। ऐसे है भाई, एक ये रहा, एक थोड़ा बड़ा है इससे 37, इसका मतलब मैं यहाँ से लगा लूँ ये D1 D2 निकालना मुझे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, अभी ये मुझे दिया हुआ, ठीक है। ये कितना? ये मेरा 15 हो गया, ये मेरा क्या होगा? 37 हो गया। कॉमन कोड कौन सी होती है? ये होती है कॉमन कोड, क्लियर, दैट इज द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल। क्लियर?
दिस इज कॉमन कोड, मैंने इसको ओ पॉइंट ले लिया, क्लियर है। इसका मतलब कॉमन कोड मैं इसको पॉइंट पी ले लूँ, इसको क्यू ले लूँ, यानी पी क्यू कितना दिया मुझे 24 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज पी यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय 2, यानी कितना हो गया 24/2 यानी कितना 12। इसका मतलब ये भी 12 के ऊपर वाला और नीचे वाला ही 12 हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैं ट्रायंगल की बात करूंगा पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ठीक है। अब ए पी कितना दिया बेटा मुझे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ए ओ कितना आ गया मेरे पास 225 माइनस ऑफ 144, तो ये कितना आएगा जल्दी से बताओ मुझे, 56 और 25 81। सो ए ओ क्या आ गया √81 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया 9 आ गया। यानी मेरा मुझे ए बी निकालना है, मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा मेरा ए ओ प्लस ऑफ ओ बी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ बी पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी किसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए। तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी यू है मेरे पास 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब 37 का स्क्वायर बता दो जल्दी, 37 का स्क्वायर बताओ जल्दी कितना होता है। अगर मैंने बता दिया 1369 होता तो फिर फ़ायदा क्या, माइनस ऑफ 144 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। नहीं भी आता तो क्या करो 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 37 प्लस 12, 37 माइनस 12। नहीं भी आता तो अपने पास सब रामबाणी ला जाए बीबीडिया के पास, क्लियर है। सो ये कितना आएगा 49 और ये कितना आएगा भाई 25, क्लियर है। सो ये कितना आ गया ओ बी कितना आ गया √1225 इज इक्वल टू 35, तो ये कितना आ गया 35, तो ये कितना आया 9 प्लस 35 इज इक्वल टू 44। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। In the figure, a circle touches all the 4 sides of a quadrilateral ABCD whose side AB is equal to 65, BC आपको दिया 5.4, CD 5.3, the length of AD। देखो मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, एक बात सुनना, यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा AT बराबर क्या होगा AS होगा, क्लियर है। ध्यान से, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं बोलूँगा TB बराबर बी आर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्या होगा क्यू डी बराबर होगा डी एस के। नेक्स्ट क्या होगा सी क्यू बराबर किसके होगा सी आर होगा। चलो लेट अस जॉइन देम, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, यानी 80 प्लस ऑफ टी बी इज इक्वल टू ए एस प्लस ऑफ बी आर, क्लियर। और नेक्स्ट क्या बना है क्यू डी प्लस सी आर, लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में, डी एस बराबर सी आर। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, 80 प्लस टी बी प्लस क्यू डी बराबर सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी आर प्लस डी एस प्लस सी आर, क्लियर। अब देखो 80 प्लस टी बी क्या है, ये मेरा ए बी है, प्लस क्यू डी प्लस क्यू सी क्या है, मेरा सी डी है, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी आर, ए एस सॉरी ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये कितना है मेरा ए डी है, फिर क्या बचा बी आर प्लस ई आर, ये क्या मेरा सी बी, क्लियर। सो मुझे निकालना क्या, अब मुझे क्या क्या दिया वो भाई देखो, ए बी दे रखा कितना 6.5, सी डी कितना दे रखा 5.3,
प्लस ए डी, ओ सॉरी, ए डी कितना है मेरे पास, ए डी तो निकालना है, प्लस सी बी कितना है 5.4, सो ए डी कितना आ गया मेरे पास 11.8 माइनस 5.4, ये कितना आएगा 6.4, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा, इतना ही आएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिए, इन अ सर्कल सेंटर एट ओ, ए बी इज कोड एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है, सच दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इन अ सर्कल सेंटर ओ, ए बी इज अ कोड, C is any point of BC such that OC perpendicular, ओके, OC परपेंडिकुलर टू किस पे बेटा, AB पे, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। इफ लेंथ ऑफ कोड, यानी अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये क्या करूंगा मैं 8 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, और OC मेरे पास 6 है, तो मुझे रेडियस निकालना तो बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पता थी तो मैं इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता हूँ। क्लियर है। सो इन ट्रायंगल OCA मैं क्या कहूँगा, ओ ए स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर। तो ओ ए कितना मेरे पास, यही तो मेरे पास आर का स्केयर है, इज इक्वल टू ओ सी कितना 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर, तो आर स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 36 प्लस 64 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। तो आर कितना आ गया मेरे पास, सॉरी अभी सिर्फ 100 ही है, तो आर कितना आ गया रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप था आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा। क्लियर है। सो ऐसे ही लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ठीक है, आप जुड़े थे अभी BDA SSC, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।